नमस्कार मित्रों। आज हम लोग यूजीसी नेट की परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं जो टॉपिक लक्षणा, साहित्य दर्पण के अनुसार लक्षणा का भेद, ये हम हर बार भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बनाया हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जो लक्षणा होते हैं उसके दो भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है उपादान लक्षणा और दूसरी है लक्षण लक्षणा। ठीक है। उसके बाद ये उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, इनका भी रूढ़ि और प्रयोजन उपादान लक्षणा के हो गए, फिर लक्षण लक्षणा के रूढ़ि और प्रयोजन। ठीक है। अब ये रूढ़ि उपादान लक्षणा के सारोपा एक भेद है, फिर रूढ़ि उपादान लक्षणा के साध्यवसना और एक भेद है। ठीक है। अब प्रयोजन उपादान लक्षण के सारोप के एक भेद है, फिर प्रयोजन उपादान लक्षण साध्यवचन के और एक भेद है। इसी तरह रूढ़ि लक्षण लक्षण सारोपा एक भेद है, फिर रूढ़ि लक्षण लक्षण साध्यवचन और एक भेद है। फिर प्रयोजन लक्षण लक्षण सारोपा का एक भेद है, फिर प्रयोजन लक्षण लक्षण साध्यवचन के और एक भेद है। ठीक है। इस प्रकार से कुल 8 प्रकार का हो गया। ये देखिए, इस प्रकार का कुल 8 प्रकार का हो गया। अब इन सभी का जो उदाहरण है वो सब हम लोगों को याद रखना है। इसके लिए मैं छोटा सा एक ट्रिक बनाया हूँ, आप सब लोगों को दिखाना चाहूँगा। यह है ट्रिक। अश्व में कुंतवा लेके पुरुष जा रहे हैं गंगा में घृत डालने आयु वृद्धि के लिए। ध्यान रहे मित्रों, इस पे जो सारोपा और साध्यवचना का जो दो भेद है उसमें सिर्फ हम लोग सारोपा ही याद रखेंगे, क्योंकि सारोपा में विषय और विषयी दोनों रहता है और साध्यवचना जो है उसमें सिर्फ विषय रहता है। तो सारोपा से जो एक कम होगा तो उसमें साध्यवचना अपने आप आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो ट्रिक है, इससे अश्व ये पद लेंगे, फिर कुंता ये पद लेंगे, फिर पुरुष ये पद लेंगे। ठीक है। फिर गंगा और घृत। इनमें से प्रथम जो दो है ये है उपादान का। ठीक है। और बाकी जो 3 है ये है लक्षण का। ठीक है। उपादान का जो पहला है वो हो गया रूढ़ि सारोपा। ठीक है। और दूसरा जो है ये हो गया प्रयोजन सारोपा। ठीक है। फिर जो पुरुष है ये हो गया रूढ़ि। ठीक है। गंगा में है प्रयोजन, ये हो गया प्रयोजन। ठीक है। ये देखिए मैंने नीचे लिखा है। ठीक है। गंगा में हो गया प्रयोजन। और घृत जो है उसमें तो गंगा में प्रयोजन प्लस क्या होगा सारोपा। ठीक है। और घृत में क्या होगा प्रयोजन प्लस साध्यवचना। ठीक है। तो चलिए इस ट्रिक के आधार पर हम देख लेते हैं एक बार उदाहरण को। तो हमारा जो ट्रिक था उसका पहला लाइन क्या था? अश्व में कुंता लेके पुरुष, ऐसा ना, अश्व। तो अश्व जो शब्द है, देखिए अश्व में अश्व से आपको याद आ जाएगा ये सारोपा है, अश्व से तो धावती। ठीक है। फिर साध्यवचन में क्या है? साध्यवचन में सिर्फ से तो धावती, अश्व के बाद दो हटा दो। ठीक है। हाँ, अश्व में कुंता लेके, फिर कुंता से एते कृंता प्रविशन्ति, ये आ जाएगा। ठीक है। फिर एते पद को हटा दो, ये साध्यवचन हो जाएगा। अश्व में कुंता लेके पुरुष, पुरुष से आपको याद हो जाएगा कलिंग पुरुष शासिका। ठीक है। कलिंग पुरुष साहसिक। फिर पुरुषों को हटा दो, ये हो जाएगा कलिंग साहसिक। ठीक है। कलिंग साहसिक किसका उदाहरण है? कलिंग साहसिक है रूढ़ि लक्षण लक्षण साध्यवचन का। ठीक है। फिर लास्ट में क्या था? गंगा में जा रहे हैं। ठीक है। तो गंगा ये एक हो गया, और एक आयु। गंगा में किस लिए जा रहे हैं? आयु डालने। आयु डालने क्यों? घी गंगा में जा रहे घी डालने आयुर्वृद्धि के लिए। तो लास्ट वाला दो ये भी उदाहरण जो है याद हो जाएगा। ठीक है। मैं और एक बार बता रहा हूँ। ठीक है। आप लोगों को सिर्फ 5 ही उदाहरण जो है याद रखना है। कौन से?
ये 2 3 4 और ये 5, ठीक है। लास्ट वाला 2 है एक सारोपा और साध्य वसना, और बाकी जो 3 है ये सिर्फ सारोपा ही है, ठीक है। तो कितना हो गया कुल 8 का हो गया, ठीक है। तो ये जो है पहला 8 ये शुद्धा का उदाहरण हो गया। अब चलिए हम लोग गौणी का उदाहरण जो है वो देख लेते हैं। तो लक्षण का जो 8 है, 8 भेद है, वो शुद्धा और गौणी दोनों में सेम ही है, ठीक है। कौन कौन से मैं एक बार बता रहा हूँ। उपादान लक्षणा, उपादान में अच्छे रूढ़ी उपादान सारोपा, रूढ़ी रूढ़ी उपादान साध्यवसना, प्रयोजन उपादान सारोपा, प्रयोजन उपादान साध्यवसना। फिर लक्षण में आ जाएगा रूढ़ी लक्षण लक्षणा सारोपा, रूढ़ी लक्षण लक्षणा साध्यवसना। फिर प्रयोजन में आ जाएगा प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा सारोपा, प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा साध्यवसना। इस प्रकार से 8 टाइप का हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, छोटा सा देख लेते हैं उसको भी। तो मित्रों ट्रिक ये है कि तेल लेके राजकुमार राजा गौरेंद्र की कंटक शोधन कर रहा है, गुरवाहिक और गुर्जलपति देख रहा है, ठीक है। तो इसमें से हम लोगों को 5 पद लेना है। कौन से? तेल, तेल से आपको याद आ जाएगा एतानी तैलानी हेमंते सुखानी। फिर एतानी पद को हटा दो। एतानी जो है ये सारोपा का उदाहरण है, पहले बता दे रहा हूँ। हम लोग सिर्फ सारोपा को ही याद करेंगे, साध्य वचन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। एतानी तैलानी हेमंते सुखानी, तैलानी हेमंते सुखानी, ठीक है। एतानी को हटा दो। फिर राजकुमारा गच्छन्ति, राजकुमारा गच्छन्ति जो होगी ये साध्य वचन का उदाहरण हो जाएगा ना। और सारोपा का उदाहरण क्या रहेगा? एते राजकुमारा गच्छन्ति, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। तो पहला जो दोनों है ये हो गया किसका? उपादान का हो गया, उपादान लक्षण का, ठीक है। अब हम आते हैं लक्षण लक्षणा में। लक्षण लक्षणा में हर बार 3 पद को हम ग्रहण करेंगे, ठीक है। जो लास्ट वाला दूसरा है, एक तो है होगा क्या उसमें प्रयोजन का सारोपा साध्य वचना, ठीक है, प्रयोजन का हो गया। और रूढ़ी का याद रखना है क्या? राजा गौरेंद्र कंटकम शोधयति, ठीक है। इसमें गौरेंद्र पद को ग्रहण कर लेंगे, राजा गौरेंद्र कंटकम शोधयति, ठीक है। फिर जब हम राजा को हटा देंगे तो क्या होगा? गौरेंद्र कंटकम शोधयति, ये साध्य वचन का उदाहरण हो गया, कंटक शोधन कर रहा है राजा गौरेंद्र की, ठीक है। और गौरवाहिक और गौरजलपति, पहला जो गौरवाहिक है ये हो गया किसका? प्रयोजनवती लक्षण का, ठीक है। देखिए इधर मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये प्रयोजनवती लक्षण का हो गया ना। प्रयोजनवती लक्षण का क्या हो गया? प्रयोजन का गौरवाहिक हो गया। और जो गुर्जलपति है, गुर्जलपति ये प्रयोजनवती साध्य वचना किसका? लक्षण लक्षणा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो मित्रों इस तरह से हम सहज उपाय से हम लोग जो लक्षणा के 16 भेद है ये सब याद कर सकते हैं, ठीक है।